हाँ जी, हाँ जी, अपनी एप्लीकेशन आईडी बताएं। हाँ जी सर, मेरी है 11 20 541। 11 20 541। हाँ जी, और और दूसरी है 11 21 622। 622। गाड़ी है आपके पास? हाँ जी सर, गाड़ी वगैरह सब कुछ मेंशन कर दिया है उसमें सर। ठीक है, ठीक है, कर देते हैं अभी आपको। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों, आप में से बहुत से लोगों ने कोविड के लिए कोविड ई पास बनवाए होंगे, जो कि इस दौरान सरकारें बनवा रही हैं, प्रशासन बना रहा है उन लोगों के जो ट्रैवल करना चाहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या विद इन डिस्ट्रिक्ट। और अब तो दूसरे राज्यों से भी जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए ये पासेस इशू किए जा रहे हैं। हम आपको मिलवाएंगे उस मेहनती टीम से जो कि पर्दे के पीछे रहकर वो काम करती है। आप जब एक कोविड ई पास के लिए अप्लाई करते हैं तो वो फॉर्म कहाँ जाता है और कैसे उसको अप्रूव किया जाता है, उसके लिए रिपोर्ट ज़रूर देखिए। क्या क्या गलतियाँ लोग आजकल कर रहे हैं और किस किस तरीके के एप्लीकेशन आ रही हैं प्रशासन के पास, उसकी हम बात करेंगे। और किससे करेंगे? हम करेंगे संजय कुमार जी से बात। एचएएस अधिकारी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मंडी हैं, और ये वो अथॉरिटी हैं, इनके पास आज की डेट में आप जो भी पास के लिए अप्लाई करते हैं उनके पास पहुंचता है और फिर ये उसे देख के बताते हैं कि कैसे अप्रूव किया जाए या नहीं किया जाए। आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग लिख रहे हैं कि उसे रिजेक्ट करने का रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिजेक्ट करने के बहुत सारे कारण होते हैं। मैंने खुद इन अधिकारियों को देखा है काम करते हुए, इनकी टीम को देखा है। ये बहुत अति होने पर ही किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये 24 घंटे इनकी टीमें काम कर रही हैं, रात रात को भी ये जाग कर पासेस को अप्रूव कर रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति जो है महरूम ना रह जाए पास से, बिना जिसको ज़रूरत है वो पास उसे मिल जाए। तो ज़्यादा जानकारी लेते हैं खुद संजय कुमार जी से, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सर से पूछेंगे कि कैसे वो पासेस को अप्रूव करें आजकल, और तमाम तरह के क्वेश्चन जो मेरे पास हैं। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी इस रिपोर्ट में जुड़ने के लिए। सर, पहले तो मैं पूछूंगा कि कितने लोग हैं आपकी टीम में? इसमें हम कुल 10 लोग हैं। पहले हम इसमें 6 लोग थे, लेकिन जब से बाहर राज्य के लोगों के लिए खोला गया था कोविड ई पास, तो हमने इसमें की स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ाई है और अब हम 10 लोग इसमें दिन रात काम कर रहे हैं। सर, आपका ऑफिस टाइम क्या रहता है आजकल? और इसमें हम जो है हमारी 2 शिफ्टों में काम होता है। एक हमारा दिन में काम करते हैं और एक हम रात को काम करते हैं। लैपटॉप दिए हुए हैं, कुछ लोग लड़के जो हैं वो घर से भी काम करते हैं लैपटॉप के थ्रू। कुछ जो है यहाँ पर हम रात को ऑफिस भी खुला रहता है, वहाँ पर बैठ के भी काम किया जाता है। हमने देखा है कि किस तरीके से प्रशासनिक अमला जो है पूरे दिन रात फ्रंट लाइन पर जुटा हुआ है और लोगों की मदद करने में लगा है। आप लोग भी सर पर्दे के पीछे रहकर बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपकी मेहनत सामने से नहीं दिखती, लेकिन जिनको पता है कि आप मेहनत कर रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत चली हुई है। तो अभी इस वक्त का टाइम अगर बात की जाए तो कितना प्रेशर है आपके ऊपर? जब कोविड ई पास शुरू किया गया था तो मंडी ज़िला एक पहला ज़िला था जिसने सक्सेसफुली इसको चलाया था, और लगभग आज की डेट में हमारे पास 1,27,000 एप्लीकेशनें जो इसमें अभी तक आ चुकी हैं, जिनमें से हम 45,000 के आसपास पासेस जो हैं वो जारी कर चुके हैं। और जब से ये बाहरी राज्यों का खुला है तब से और ज़्यादा इसमें एप्लीकेशन आने लगी थी, जिसके बाद थोड़ी साइट में भी कम प्रॉब्लम रही एक दिन, उसको ठीक किया गया। उसके बाद जो है हम इसमें रात दिन करते हैं। हमारा टारगेट यही रहता है कि जितनी भी एप्लीकेशन दिन में आती हैं, हमारे को डीसी महोदय का आदेश है कि उनको सबको जीरो करके सोएं, उनको सारी को डिस्पोज करके सोएं। तो हम लगभग 2 बजे तक तो हम लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे कल रात हमने सुबह 5 बजे तक कार्य किया, क्योंकि लगभग 13,000 एप्लीकेशन एक दिन में आ गई थी, वो पेंडिंग थी, वो सारी हमने डिस्पोज की हैं। तो हमारी जब तक हम जीरो नहीं करते हैं, इमरजेंसी सेवाएं रहती हैं, तो पेशेंट्स हैं, कोई डेथ केसेस हैं, इस तरह की जो सेवाएं हैं, उसके लिए हम दिन रात काम करते हैं और इसको जीरो करके ही हम सोते हैं, सारे डिस्पोज करके ही सोते हैं। संजय सर जी, जैसे कि आप जानते हैं मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने भी पिछले कल एक गाइडलाइन जारी की है कि अब इंटर स्टेट जो ट्रैवल करना चाहते हैं लोग, अपने राज्यों में वापस आना चाहते हैं, अपने घरों में वापस आना चाहते हैं, उनको सहूलियत दी जाए। तो इन दिनों कितना रश और बढ़ गया? पहले तो आपके पास इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट जिसको कह सकते हैं वो पासेस आ रहे होंगे, पर अब इंटर स्टेट पासेस आपके पास उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कितना रश बढ़ा है आपका और कितना बढ़ा है? पहले हमारे पास जो एप्लीकेशन आती थी वो 3,000 के आसपास एप्लीकेशन पर डे आया करती थी, और अब जो है वो आंकड़ा जो बढ़कर, जैसे पिछले कल जो था वो लगभग 8,000 एप्लीकेशन पर पहुंच गया था, और 5,000 हमारी पहले पेंडिंग हो गई थी। तो 13,000 एप्लीकेशन हमारे पास कल थी जो हमने कल डिस्पोज़ की, और सारी हम उनको डिस्पोज़ करके सोए हैं।
इसको मैंने जैसे आपको बताया कि पूरी टीम जब काम करती है, सबको टारगेट दिए गए हैं, कोई पेशेंट्स देखता है, कोई सप्लाई चेन देखता है, कोई डेथ केसेस देखता है, कोई मिसलेनियस देखता है, इस तरह के अलग अलग जो हेड हैं उसके तहत उनको टारगेट दिया जाता है और वो उसको सबको डिस्पोज करके ही। इस वक्त किस प्रकार की एप्लीकेशनें आपकी सर प्राथमिकता में रहती है जिनको आप प्राइम इंपॉर्टेंस देते हैं? पेशेंट तो हम तुरंत करते हैं कोई भी इमरजेंसी, क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं इमरजेंसी में पेशेंट्स जो हैं उसको हम तुरंत, हमने आदेश दिया कि उनको हमेशा जो है वो डिस्पोज करें, प्रायोरिटी पे करें और उनको हम हमेशा देखते हैं। पहले हमारे सप्लाई चेन का भी था, क्योंकि फसल तैयार हो गई थी, किसानों की मटर की फसल थी, उस तरह की फसल जो थी उसको पहुँचाने के लिए हम उनको भी तुरंत किया करते थे। संजय जी, कोई इंटरेस्टिंग किस्सा बता सकते हैं आप? एप्लीकेशन आपके पास आती हो या कोई पर्सनली भी आपसे मिलता हो, वो कहता हो मैंने पैदल ही चले जाना है, मेरे पास कोई वाहन नहीं है? हाँ, अभी अलग अलग तरह के लोग जो हैं अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी जो है वो जिसके पास साधन है उसी को हम एप्लीकेशन उसकी एक्सेप्ट करते हैं। मैक्सिमम जो हमारे को मीडिया में भी उभर रहा है कि काफ़ी सारी एप्लीकेशनें रद्द की गई हैं, उनका मुख्य कारण यही है कि लोगों ने जल्दबाजी में आकर बिना वाहन नंबर लिखे, गाड़ी का नंबर ना लिखकर अप्लाई कर दिया है, जिसको हम जो है वो अप्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें पैदल आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी तरह का एक केस हमारे पास है, एक बाहरी राज्य का व्यक्ति है, वो बार बार हमें फ़ोन भी कर रहा है, घर जाना चाहता है लेकिन उसके पास गाड़ी नहीं है, वो साइकिल पे जाना चाहता है। इस तरह के केसेस कई आते हैं, लेकिन हमने उनको कहा है कि जब तक आपके राज्य से हमारा संपर्क नहीं होता तब तक हम आपको नहीं भेज सकते हैं। जब उस राज्य की सरकार से हमारी सरकार की बात हो जाएगी, वहाँ से हमारे को सिग्नल मिलेगा, हरी झंडी मिलेगी तो हम उनको भेजेंगे, जैसा भी कोई प्रोविज़न किया जाएगा। जैसे अभी हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो भेजा जा रहा है यहाँ से, जब उनकी गवर्नमेंट का आदेश हुआ था वहाँ से, उसके बाद। तो जो साइकिल पे शख्स हैं वो कहाँ जाना चाहते हैं? वो मेरे ख्याल से यूपी के हैं और पंडों के आसपास कहीं रहते हैं, वो वहाँ जाना चाहते हैं। तो बहुत लंबा क्षेत्र है। तो इस वक्त आप सिर्फ कोविड पासेस का ही काम कर रहे हैं? अभी जो हमारा प्रायोरिटी जो है वो लोगों की सहूलियत के अनुसार जो है कोविड में पास जारी करना ही है। इसमें तरह तरह के पास, जो लोकल मूवमेंट के पासेस हैं, जो व्यापारियों के पासेस है, वो भी हमने जारी किए थे। ड्यूटी पासेस भी इसमें थे। अलग अलग तरह के पासेस हम जारी कर रहे हैं और अभी लास्ट 2 दिन से जो है वो संख्या बाहरी राज्यों से यहाँ आने के लिए काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशनों की बढ़ गई है, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सर, जो अप्लाई करते हैं, जो अभी बाहर से भी आ रहे हैं, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस हैं, उन्हें क्या राय देंगे आप कि उनका पास जो है रिजेक्ट ना हो? आप बिल्कुल सॉफ्टवेयर बिल्कुल बड़ा आसान है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में है, लेकिन इसमें या तो वो गाड़ी नंबर नहीं लिखते हैं या डेट्स जो हैं वो कोई स्पेसिफिक नहीं लिखते हैं। किस डेट को, तिथि को उनको आना है वो उसमें लिखें, किस गाड़ी के माध्यम से उनको आना है वो उसमें लिखें, और उनके इसमें जो कॉलम, लास्ट के कॉलम है कि क्या वो कंटेनमेंट जोन से नहीं है तो वो देख लें। अगर वो कंटेनमेंट जोन से हैं तो वो नहीं आ सकते हैं, उनको वहीं रहना पड़ेगा। उसमें यस और नो का कॉलम है तो कई वो भर देते हैं। कंटेनमेंट जोन का लोगों को पता नहीं है कंटेनमेंट जोन क्या है, कर्फ्यू को ही कंटेनमेंट जोन समझ लेते हैं, जबकि कंटेनमेंट क्षेत्र वो क्षेत्र है जो पूरी तरह सील कर दिया जाता है जब कोरोना का कोई केस मामला किसी क्षेत्र में आता है, और वहाँ कर्फ्यू में जो ढील का पीरियड होता है वो भी ख़त्म कर दिया जाता है और प्रशासन के द्वारा ये सारी सुविधाएँ वहाँ मुहैया कराई जाती हैं। उस क्षेत्र से लोगों को आने का अभी अनुमति नहीं है, वो इसके लिए अप्लाई नहीं करते हैं। और कुछ लोग, जैसे मैंने आपको बताया, गाड़ी नंबर नहीं लिखते हैं, कुछ इस तरह के जो केसेस हैं उनको हम रिजेक्ट करते हैं। आईडी प्रॉपर नहीं डालते हैं, उस तरह से हैं, या कॉलम ही खाली छोड़ देते हैं, या कई ऐसी डेट डाल देते हैं तो आगे कई वर्षों आगे की या पीछे की डाल देते हैं। उस टाइप के जो हैं वो केसेस हम रिजेक्ट करते हैं। सर, कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल की माध्यम से लोगों को? मेरी जनता से यही अनुरोध है कि हम दिन रात आपके लिए लगे हुए हैं, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। डीसी साहब ने भी अभी जारी किया था कि जो हमारे सप्लाई चेन के वाहन हैं उनको किसी पास की आवश्यकता नहीं है। एमरजेंसी में अगर किसी को जाना है, कोई गर्भवती महिला है या कोई पेशेंट हैं, अगर गाड़ी में है तो वो जा सकते हैं, उनको पास का इंतजार नहीं करना है। तो इस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं कि हमें हॉस्पिटल जाना है, आप तुरंत पास जारी कीजिए। अगर आपको एमरजेंसी है तो आप जा सकते हैं। पुलिस को हिदायत हमने दी हुई है कि किसी भी बीमार मरीज को जो है वो आपने नहीं रोकना है, किसी भी गर्भवती महिला को आपने नहीं रोकना है, वो मूवमेंट स्मूथ है। और जैसा कि MHA की गाइडलाइन है, जितने भी गुड व्हीकल्स हैं वो भी बिना पास के जो हैं वो आ जा रहे हैं, उनके लिए भी अब पास की आवश्यकता
नहीं रही है। तो हमने जो है अपने उपमंडल स्तर पर जो हमारे एसडीएम्स हैं उनको भी इंटर डिस्ट्रिक्ट और लोकल जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें पास देने की अनुमति दे दी है। तो वो भी लोकल मूवमेंट के पास जारी कर रहे हैं। किसी भी इमरजेंसी में अगर आपका कोविड ई पास पर नहीं हो पाता है तो आप कंसर्न सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से भी आप संपर्क कर सकते हैं और वो आपकी सहायता करेंगे। उन्होंने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप जारी किए हुए हैं, उन्होंने भी अपनी ईमेल दी हुई है। आपको दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप पर या ईमेल के माध्यम से ही वो आपको पास जारी कर देंगे। अन्यथा जो कोविड ई पास जो है ऐप है, साइट है, उस पर तो हम पास जारी कर ही रहे हैं। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम बहुत ही उम्दा काम कर रही है। दिन रात आपने एक कर दिया जैसे कहते हैं, और आपकी पूरी कोशिश रहती है कि सोने से पहले आप सभी जेन्युइन पासेस को अप्रूव करें। अपने में कल जैसे पिछले कल आपने बताया 5 बजे आप सोए थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय कुमार जी, एचएस अधिकारी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर टू डीसी मंडी हैं, और ये बता रहे थे कि किस तरीके से इनकी प्राथमिकता में रहता है कि 0 पास करके ही सोया जाए, यानी कि जितने पासेस हैं उनको अप्रूव करके ही ये सोएं। एक दिन में इनको 10-10 हज़ार पासेस तक की रिक्वेस्ट आ रही हैं, लेकिन इनकी पूरी टीम ये रात भर जगे रहते हैं, और जो जेन्युइन प्रॉब्लम से लोग मूवमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये लगे हुआ है। और मैंने भी देखा, इनको ऑफिस में भी देखा है, इनको पर्सनली भी काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, और ये चाहे कोई भी किसी भी तबके का किसी भी स्टेटस का आदमी हो, ये कोशिश कर रहे हैं कि उसके जो समस्या है उसका निपटारा किया जाए। इस तरीके के अधिकारी जो हैं हमारे देश की जो प्रशासनिक तंत्र है उसकी रीढ़ होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनका हमसे बात करने के लिए। और दर्शकों, आपको कैसा लगा रिपोर्ट ज़रूर बताइए और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और लोगों के साथ भी। थैंक यू।